अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो नीचे लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस मिल सकें सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है। फ्रेंड्स, अगर हम पाइथन के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल्स की बात करें तो पाइथन का स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल जो है उसके अंदर बहुत सारे लाइब्रेरीज़ हैं। जैसे मान के चलिए आपका टाइम है, रैंडम है, स्टैटिस्टिक्स है। तो इन सब पे हम थोड़ा थोड़ा सा बात करेंगे और हर एक फंक्शन को आपको एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं। सबसे पहले आपको मैथ.सील पर हम वर्क करके दिखाते हैं। हमने पाइथन का 3.7 वर्जन खोला हुआ है। तो सील को कैसे हम यूज़ करेंगे, जैसे हम लिखते हैं कोई भी वैल्यू a इज़ इक्वल टू 25.97 और उसके बाद हम इंटर कर देते हैं। तो हमारे पास 25.97 वैल्यू a में स्टोर है। सबसे पहले हमने क्या किया, इंपोर्ट मैथ लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट कर ली। अब इसके बाद हम लिखेंगे प्रिंट मैथ डॉट सील और ब्रैकेट में a, देन विल गेट 26। सॉरी, एक ब्रैकेट बंद करना भूल गया था, ये 26। तो ये कैसे हुआ, क्योंकि सील क्या करता है, आप ऐसे देखें सीलिंग फैन होता है तो सील मतलब वैल्यू ऊपर जाएगी और जो फ्लोर होता है वो वैल्यू को डाउन करता है, वैल्यू नीचे आती है उस केस में। अगर मैं इसी में लिख देता हूँ प्रिंट मैथ डॉट फ्लोर और डबल ए, तो ये देखिए 25 पॉइंट समथिंग हमारी वैल्यू थी और उस वैल्यू को इसने कर दिया 25.97 हमारी वैल्यू थी और उस वैल्यू को इसने कर दिया 25। तो पॉइंट के बाद चाहे जितनी बड़ी वैल्यू होगी उसको वो बैक कर देगा। इसी तरह से किसी भी नंबर का हमें पावर कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ लिख देंगे मैथ डॉट प्रिंट में लगा के देखता हूँ तो आउटपुट आएगा प्रिंट मैथ डॉट POW और 2 रेस पावर 5 ऐसे कर देता हूँ तो 2 की पावर 5 बन जाएगा, तो बन जाएगा हमारा 32.0। तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली फ्लोट में आपको रिटर्न कर रहा है, मींस पॉइंट पे वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा होता है स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर प्रिंट मैथ डॉट SQRT और 10। तो जब हम यहाँ पर मैथ डॉट SQRT लिखते हैं, यहाँ पे हम 25 लिखते हैं और हम यहाँ पर इंटर करते हैं तो हमें स्क्वायर रूट इसका मिलेगा 5.0। तो इसी तरीके से हम और भी फंक्शन उसको रन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास फैब्स है और फैब्स के अलावा लॉग है, साइन, कॉस, टेन, ये सब निकाल सकते हैं इसके अंदर से, एक्सपोनेंट भी निकाल सकते हैं। तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, हर फंक्शन को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो आपको जो भी फंक्शन यूज़ करना है यहाँ पर इसी तरीके से कर सकते हैं। बाकी अगर आपको प्रोग्रामिंग के अंदर इसका यूज़ करना है तो प्रोग्राम में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम में यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ जाएंगे फाइल में और फाइल पे हम क्लिक करके न्यू पे क्लिक करेंगे और न्यू में हम अपना प्रोग्राम बना लेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ कि क्या क्वेश्चन मुझे करना है। उस क्वेश्चन में पहले मैं हैश लगा देता हूँ ताकि वो लाइन एग्जीक्यूट ना हो और वो कमेंट बन जाए। तो मैं लिख देता हूँ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 7.5 मीटर्स, राइट पाइथन program to calculate its area and volume। तो अब इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख देंगे इंपोर्ट मैथ, क्योंकि हमें मैथमेटिकल फंक्शन का यूज़ करना है इसके अंदर। दूसरी चीज़, हम यहाँ पर कोई वेरिएबल ले लेते हैं, r इक्वल टू यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 7.5, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चूँकि यहाँ पर रेडियस पहले से क्वेश्चन में ही गिवन था तो रेडियस मैंने वही ले लिया 7.5। अब इसके बाद हमें अगला स्टेप जो लिखना है, मैं लिख देता हूँ एरिया इक्वल टू मैथ डॉट PI इंटू R और इसके बाद वॉल्यूम निकालना है मुझे। तो वॉल्यूम इक्वल टू 4 इंटू, अब ये फार्मूला है, इसे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैथ डॉट पाई लिखने से अपने आप कंप्यूटर वैल्यू 22/7 और वी कैन से इसका जो कैलकुलेशन होता है वो खुद ही वैल्यू ले लेगा। मैथ डॉट पाई इसके अंदर पाइथन के अंदर फिक्स वैल्यू, मैथ डॉट पाई की वैल्यू 3.14 कह सकते हैं या 22/7 खुद ही ले लेगा। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, मैथ डॉट POW पाओ और R, 3 ऐसे हम इसके अंदर दे देंगे। तो इससे वैल्यूम हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। अब अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं कि हमारे पास
क्या रेडियस था, RADIUS, रेडियस इज इक्वल टू कॉमा R, ये रेडियस था हमारा। दूसरा मैं कर लेता हूँ प्रिंट स्फीयर इज इक्वल टू कॉमा एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर को मैं यहाँ लिख देता हूँ एरिया जो मैंने कैलकुलेट किया है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा है प्रिंट वॉल्यूम। तो इतना लिखने के बाद जब इस प्रोग्राम को हम सेव करेंगे और सेव करने के बाद रन करते हैं, जब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो उसके लिए हम रन पर जाएंगे और यहाँ पे रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। रन मॉड्यूल पे क्लिक करते ही ये कुछ एरर इसने दिखा दिया, एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू, लेकिन एरर क्या, एरर हमारी ये है कि हमने वॉल्यूम का स्पेलिंग गलत की है। तो मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, मैं इसको वॉल्यूम कर देता हूँ ताकि जो एरर थी वो इसकी दूर हो जाए। अब इसके बाद फिर से इसको सेव करते हैं, जब भी एरर आ जाएगी तो उसको दोबारा करेक्ट करके सेव करते हैं और रन पे जा करके फिर से रन मॉड्यूल कर लेते हैं। तो इस बार जब हम देखेंगे तो हमें करेक्ट रिजल्ट मिलेगा, रेडियस इक्वल टू 7.5, एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू, ये पॉइंट्स में वैल्यू आ गई, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू भी पॉइंट पे वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हम लोग अपने मैथ मॉड्यूल्स के फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। जो भी मैथ मॉड्यूल हमारे पास है उसके फंक्शंस को ईजिली यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। और अगर हमें रैंडम मॉड्यूल को यूज़ करना है तो उसके लिए भी हमें यही करना पड़ेगा कि हम फाइल में जाएंगे पहले और नई फाइल ओपन करेंगे और यहाँ पर अपनी हम कोडिंग करेंगे। अब जब हम रैंडम मॉड्यूल का यूज़ करते हैं तो ऊपर हमें लिखना होता है इंपोर्ट रैंडम अपने प्रोग्राम में। उसके बाद हम किसी भी रैंडम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास रैंडम के 3 फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन तो है रैंडम का, रैंडम ही उसका नाम है। ये कोई भी नंबर आपको कोई भी आउटपुट देगा और जो आउटपुट होगा वो आपका 0 से 1 के बीच होगा, मीन्स 0 to 1 उसके बीच का होगा। तो आप कहेंगे 0 से 1 के बीच कौन सा नंबर होता है, तो एक्चुअली 0 से 1 के बीच बहुत सारे नंबर होते हैं जिसमें पॉइंट लगता है, जैसे यू कैन से 0.1, 0.2, 0.3, बट नॉट एग्जैक्टली 1, नॉट एग्जैक्टली 0। तो कोई भी नंबर ये दे सकता है। और जो सेकेंड नंबर का हमारा फंक्शन है रैंडिंट, ये क्या करता है, इसमें एक हम लिमिट दे देते हैं कि 15 से 35 या 25 से 30 या 50 से 100 इसके बीच का कोई भी नंबर, इसके बीच के कोई भी नंबर हमें प्रिंट कर सकता है। ठीक है, तो जैसे हम दे देते हैं यहाँ पे 1535, तो 15 से 35 के बीच के कोई भी नंबर देगा। और तीसरा फंक्शन हमारे पास है रैंड रेंज। रैंड रेंज क्या करता है कि जब भी हम कोई यहाँ पे लिमिट देते हैं, इसमें वैसे तो ये हमारे पास ये ऑप्शनल स्टेप है, इसको चाहे तो हम हटा भी सकते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं 10,40। तो 10,50 से लिखने से ये होगा कि ये कोई भी नंबर हमें प्रिंट करेगा 10 से 40 तक। लेकिन अगर हम इसमें एक स्टेप वैल्यू भी लगा देते हैं, जैसे बाय द वे मैंने दे दिया 4, तो इसका मतलब 10 दे सकता है, 11, 12, 13, 14 सारे नंबर नहीं देगा। 10 के बाद अगर नंबर देगा तो फिर सीधे 4 का गैप, स्टेप वैल्यू 4, 14, 18 इस तरीके के नंबर दे सकता है। तो इस प्रोग्राम को हम सेव करके आपको रन करके दिखाते हैं कि तीनों के अलग अलग आउटपुट क्या आते हैं। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसमें से कोई भी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन इसमें से यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस प्रोग्राम को सेम नाम से सेव कर लिया जिस नाम से पिछले प्रोग्राम को सेव किया था। अब इसको मैं रन करता हूँ क्योंकि बिना सेविंग के कोई प्रोग्राम रन नहीं होता है। मैंने इस पर रन पे क्लिक किया तो रन करने के बाद इसने जो आउटपुट हमें दिया है, पहला जो नंबर दिया वो दिया इसने 0 से 1 के बीच का, मतलब 0.75 समथिंग। दूसरा नंबर इसने खुद दे दिया है 15 से 35 मैंने दिया था, तो इसने खुद हमें 15 दे दिया है। और तीसरा नंबर जो इसने दिया है वो दिया है 26, जो कि 4 का ही मल्टीपल है, मतलब 10 के बाद 14, 16, 14, 18 इस तरीके से नंबर आ सकते थे। अब अगर दोबारा इसी प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो फिर हमें जो रिजल्ट मिलेंगे वो वेरी कर सकते हैं। हम वापस अपने प्रोग्राम में आ जाते हैं और फिर से एक बार हम इसी को रन करते हैं। तो आप हमें देखेंगे कि इस बार जो आउटपुट आया है वो थोड़ा डिफरेंट आया, 0.73 और यहाँ पे 34 आ गया और यहाँ पे 22। तो हर बार अलग अलग नंबर आएंगे, लेकिन जब ये 22 आ रहा है तो आप ये देखेंगे कि ये नंबर 4 का मल्टीपल ही, मतलब 10 के बाद 14, 18, 22, ऐसा नहीं कि 23 आ जाएगा। जो नंबर हमने आपको बताया उसी तरीके से ही आएगा। लेकिन अगर आपको अपने प्रोग्राम में ये करना हो कि आपको जो भी नंबर आप प्रिंट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो नंबर हमारा इस पर्टिकुलर रेंज में आया, मैंने कहा 50 से 100 के बीच कोई भी नंबर आपको प्रिंट करने हैं, लेकिन आपको रैंडम का ही यूज़ करना है, तो फिर उसका तरीका होता है कि इसमें से आप इन फंक्शंस को हटा दें अपने प्रोग्राम से। मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ और जो हमारा जो स्टेटमेंट है रैंडम का ही मैं यूज़ करूँगा।
ठीक है। तो रैंडम में क्या करते हैं, फिर यहाँ पर हम फंक्शन तो वही यूज़ करेंगे रैंडम, लेकिन इसमें जो चेंज लाएंगे वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। लेकिन मल्टीप्लाई क्या करेंगे, जो हमारी अपर लिमिट होगी, अपर लिमिट मैंने दी है, जैसे बाय द वे मैंने कहा कि मुझे 90 से और 40 के बीच की वैल्यूज़ प्रिंट करनी है, तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा। अपर लिमिट हमारी 90 है, लोअर लिमिट हमारी 40 है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और फिर एक बार प्लस करके लोअर लिमिट। तो इस तरीके से जब हम लिखेंगे तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो इसके बीच में आएगा। वो इसके कैलकुलेशंस हैं, आप देख सकते हैं आगे कि कैसे ये क्या कर रहा है। तो अभी इसको अगर हम एक बार सेव कर लें और सेव करने के बाद इसे हम रन करें, तो रन करने के बाद जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो 63 आया है। 63 कैसे आया है, क्योंकि हमने जो रेंज दी थी वहाँ पर 90 से 40 के बीच की रेंज दी थी, हमने 90 से 40 के बीच की रेंज दी थी, तभी उसने वहाँ पर हमें 63 रिटर्न किया हुआ है। अभी दोबारा इसी को रन करते हैं और फिर आउटपुट देखते हैं। अभी इस बार इसने 56 दे दिया। तो इस तरीके से भी रेंज दी जा सकती है कि जहाँ पर हम एक अपर लिमिट दें, एक लोअर लिमिट दें और आउटपुट आ जाए। अब ये है स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल। यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने ऊपर किया इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स। इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स ये भी हमारा एक मॉड्यूल है। अब इसमें हमने इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स और इंपोर्ट रैंडम दो चीज़ें यूज़ की हैं, और इनके फंक्शंस रैंड इंट क्या कर रहा है, 1 से 6 तक के बीच का कोई भी एक नंबर निकाल रहा है जो कि ए में डाल रहा है। रैंड इंट क्या कर रहा है, 1 से 6 तक के एक नंबर निकाल रहा है जो कि बी में फिल कर रहा है, सी में, डी में, ई में, एफ में। मतलब एक तरीके से 1 2 3 4 5 6 6 नंबर यहाँ से लिए जा रहे हैं, और इन 6 नंबर्स को, जो भी रैंड इंट नंबर निकाला है, इन 6 नंबर का हम क्या करेंगे, एक लिस्ट में स्टोर कर ले रहे हैं। मैंने कहा L = ABCDEF, एक लिस्ट बना ली इसकी हमने, और इस लिस्ट का हम मीन, मोड और मीडियन निकाल रहे हैं। तो जब भी हमें मीन, मोड, मीडियन फंक्शन यूज़ करने हैं, अगर आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ रखी है तो ये फंक्शन भी आपको पता होंगे। तो अगर आपको मीन, मोड, मीडियन निकालने हैं तो आपको क्या करना होगा, मीन के अंदर केवल आपको अपनी लिस्ट का नाम लिखना है, जिस लिस्ट के अंदर आपकी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। मीडियन के अंदर आप लिखेंगे और मोड के अंदर भी लिखेंगे, तो आपको तीनों के आउटपुट्स मिल जाएंगे। तो अगर इसका आउटपुट हम देखें तो हमने यहाँ पर XYZ के बाद इसको प्रिंट भी कर रखा है। प्रिंट मीन में X की वैल्यू, प्रिंट मीडियन में Y और प्रिंट मोड में Z। चूँकि जब हम मीन निकाल रहे थे तो हमने मीन की वैल्यू को हमने X में स्टोर कर लिया, और मीडियन की वैल्यू मैंने Y में और Z में स्टैटिस्टिक्स डॉट मोड मैंने लिख लिया। तो तीनों को जब हम प्रिंट करेंगे तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, अभी स्क्रीन पर आपको रन करके दिखाते हैं। जब इसको मैंने रन किया तो रन करने पर कंप्यूटर ने 6 नंबर जनरेट किए, और उन नंबर्स को जनरेट करने के बाद इसने जो आउटपुट दिया, मीन का दिया 3, मीडियन का 3.5 और मोड का दिया 6। लेकिन ये फंक्शन कैसे चल रहे हैं, या इसका कोई दूसरा प्रोग्राम अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा मीन, मोड, मीडियन का, तो इसके लिए हम एक नया प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम एक लिस्ट आपको बनाकर अलग से दिखाते हैं, तो आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पर मैंने एक और प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें स्टैटिस्टिक्स का हमने यूज़ किया हुआ है। इंपोर्ट किया मैंने स्टैटिस्टिक्स को, और इंपोर्ट करने के बाद मैंने L = ये वैल्यू ले ली 10 20 30 49 51। मतलब लिस्ट में हमने ये इतनी 5 वैल्यूज ले ली। अगर इनका हम सम देखें तो क्या आएगा, 20 10 30 और 30 60 60 और प्लस ये 160। तो टोटल इसका अगर देखा जाए तो 160 होता है। तो इसमें मीन, मोड, मीडियन क्या है, इसको हम रन करते हैं। एक बार रन करके आपको इसका आउटपुट दिखाते हैं। पहले इसको सेव करेंगे और सेव करने इसका आउटपुट देखेंगे। तो अब इसके बाद मैं F5 की प्रेस करता हूँ, शॉर्टकट की है रन करने के लिए। मैंने यहाँ पर एक और चेंज किया हुआ है, मैंने एक वैल्यू यहाँ पे 20 प्लस में ऐड कर लिया है। तो इसका टोटल अब हो गया है 160 था, अब ये 180 हो चुका है। तो एक्चुअली यहाँ पर अलग अलग आपको समझाना है। तो अभी जब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं, एक प्रोग्राम मैंने और लिख दिया यहाँ पे, इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स का L = 10 20 30 49, मीन, मोड, मीडियन। तो तीनों को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मीन क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, मोड क्या रिटर्न करेगा और मीडियन क्या रिटर्न करेगा। ये स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस हैं। आपको स्टैटिस्टिक्स थोड़ी सी अगर आती होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने एवरेज वैल्यू ऑफ जो भी लिस्ट हमारी पूरी, उसका एवरेज जो भी निकलेगा वो निकाल देगा। और ये भी हमारा जो ये है आपका मोड है, ये रिपीटेड वैल्यूज, जो मोस्ट ऑफन रिपीटेड वैल्यूज होती है, जैसे 20 20 है, वो निकालेगा। और मीडियन जो हमारा होता है वो मिडल वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्स। तो इस तरीके से इसको हम रन करेंगे, देन विल गेट द रिजल्ट। अगर इसको F5 से मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो आप देखेंगे इसमें जो रिजल्ट आ रहा है वो 38 20 और 25 इस तरीके से रिजल्ट हमें मिल रहा है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें कई बार ऐसा होता है कि प्रोग्राम बना रहे होते हैं और प्रोग्राम में एरर्स आ जाती हैं। तो एरर्स को कैसे रिमूव करेंगे, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा वीडियो बन सकता है। लेकिन मेन इसमें ऐसे समझिए कि जो आपका जो एरर्स होते हैं उनको जब हम दूर करते हैं तो उसी को हम डिबगिंग कहते हैं। और डिबगिंग में आपका एरर्स का पोर्शन आता है जिसमें आपका कंपाइल टाइम होती हैं एरर्स, रन टाइम होती हैं,
ठीक है, तो कंपाइल टाइम, जो प्रोग्राम कंपाइल हो रहा हो उस वक्त जब एरर आ जाए तो कंपाइल टाइम है, और जब प्रोग्राम आपका रन हो रहा हो, रन होने में आपने गलती से वैल्यू को इनपुट कर दी, तो उस केस में फिर हम उसे कहेंगे कि वो रन टाइम एरर है। तो बाकी के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।